हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर ये जरूर इच्छा होगी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो देखिए, किसी भी विद्यार्थी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उसे सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेहनत तो सभी विद्यार्थी करते हैं, तो क्या सभी विद्यार्थी टॉपर बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। कौन से विद्यार्थी टॉपर बनते हैं? टॉपर वही विद्यार्थी बनते हैं जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, सही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस बात को लेकर के मैंने क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट भी आ चुका था कि सर जी जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स विषय का वो सारा एक साथ हमें जो है प्रोवाइड कर दिया जाए और हम लोग अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम से पहले इस क्लास को देख रहे हैं वो इन टॉपिकों को तैयार जरूर कर लें। देख लीजिए, इसमें से जो टॉपिक आपका तैयार नहीं है उसको अभी से तैयार कर डालिए, क्योंकि आज के इस क्लास में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं आप सभी लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। और इन टॉपिकों को डिस्कस ही नहीं करूंगा, बल्कि इन टॉपिकों पर आप लोगों को मैं वीडियो क्लास भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको क्लास करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है, या आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिए, वहां पर न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। वहां पर न्यूमेरिकल की क्लासें आप सभी लोगों को क्रम से चैप्टर वाइज कराई जा रही हैं और डेरिवेशन की क्लासें भी आपको जो है क्रम से जो है कराई जा रही हैं। आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक वो कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए अब आप लोगों को हम मोबाइल की स्क्रीन पर क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। पहला आप देख सकते हो कूलाम का नियम मैंने लिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण आप सभी को पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति दोनों स्थितियाँ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इन सारे डेरिवेशन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सारे डेरिवेशन, इन सारे प्रश्नों की क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी। तो उसको फॉलो कीजिए और एक एक क्लास को अच्छे तरीके से कर डालिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी क्लासों को पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय में एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया है। गॉस की प्रमेय का सत्यापन भी मैंने आपको कराया है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत है और ये दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार वाला, ठीक है। ये दोनों अनुप्रयोग गॉस के आपको आना चाहिए भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एक दो अनुप्रयोग आपके इस बार के सिलेबस से भी हटा दिए गए हैं, ठीक। तो उनको पढ़ना नहीं, उनको यहाँ पर लिखा भी नहीं है। जो आपके सिलेबस से हट गया उसको यहाँ पर हमने लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग भाई बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, है ना, जिससे आप लोगों को क्लासें लगातार मिलती रहें। वैद्युत विभव और विभवांतर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छी निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आपको आना चाहिए। विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बीच जब हम टी मोटाई की पट्टी रख देते हैं तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका व्यंजक क्या होता है वो आपको आना चाहिए। ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, ओम के नियम का सत्यापन। ऊर्जा ह्रास के व्यंजक के बाद एक है यहाँ पर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। जैसे होता है U बराबर हाफ CV², ये आपको व्यंजक आपको आना चाहिए भाई। यहाँ पर देखिए ऊर्जा ह्रास का व्यंजक बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। ओम के नियम का सत्यापन आपको करना बताया है। किरचॉफ के नियम की बात करें, व्हीटस्टाइन सेतु के सिद्धांत की बात करें, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किरचॉफ के दोनों नियम आपको ये पता होना चाहिए। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। पहले नियम को क्या कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को उल्टता का नियम कहते हैं। ये सब आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बात करें यहाँ पर व्हीटस्टाइन सेतु, आपका इसका संतुलन की स्थिति को प्रूव करना आपको आना चाहिए, ठीक। उसके बाद मीटर से और विभव मापी का कार्यविधि और संरचना आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी है, आप देख सकते हो, वीडियो सारे आपको मिल जाएंगी। बस आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो मिल रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। बायो सेवर्ट का नियम आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था और इसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में। परिमित लंबाई के कारण ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वृत्ताकार रूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एम्पियर का परपेतीय नियम, इसको सिद्ध करना, ठीक है। और उसके बाद इसमें दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी।
धारामापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में कैसे बदला जाता है, अमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, धारामापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में कैसे बदलते हैं, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के अंतर्गत द्विपात का कोण है, नमन कोण है, नति कोण जिसको कहते हो आप, है ना। ये सब आपको परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम है। पहला नियम न्यूमैन का नियम के नाम से जानते हैं, दूसरा नियम जो है वो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं, वो आपको आना चाहिए। लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या आनी चाहिए। स्वप्रेरकत्व में समतल कुंडली समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना आना चाहिए और लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना आपको आना चाहिए। भंवर धाराएं क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना आना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR है, LR परिपथ है, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से आपको अध्ययन यहाँ पर करना है। आगे बात करें ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का वीडियो आपको मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनके अभिलक्षण आप लोगों को पढ़ लेना है और इससे आधारित एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है अक्सर। फिर आते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर पर। यहाँ आप देख सकते हो फिजिक्स सेकंड पेपर है। फिजिक्स सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर देते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल और उत्तल दोनों पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र आपको आना चाहिए। और आप देख सकते हो हमारे चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने इसको पसंद भी किया, अच्छे तरीके से उनको समझ में भी आई है। फिर पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं, जब माध्यम समान हो, माध्यम भिन्न भिन्न हो, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजक आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको मेरी ही क्लास सबसे पहले मिलेगी, आप सर्च करके देख लीजिएगा, चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ वाला हो, ठीक है, चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ वाला हो या उत्तल पृष्ठ वाला हो। और अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये तीनों सूत्र आप जैसे सर्च करोगे यूट्यूब पर आपको हमारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने इन वीडियो को लाइक किया, अच्छे तरीके से उनको समझ में आया है। मानव दृष्टि दोष है, उनका निवारण आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो जो दोष हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पता होना चाहिए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है आपका। यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना आना चाहिए। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला। प्रकाश के ध्रुवण की घटना पता होना चाहिए। प्रकाश के ध्रुवण से देखिए ब्रूस्टर का नियम वगैरह वगैरह आपके सिलेबस से हट चुका है, मैलस का नियम वगैरह वगैरह, तो इसमें जो कुछ बेसिक बातें प्रकाश के ध्रुवण के अंतर्गत जो है इसकी घटना क्या ये आपको आना चाहिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। आगे यहाँ पर बात करें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड बोहर का परमाणु मॉडल आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाभिक की संरचना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगला जो लास्ट चैप्टर आता है अर्धचालक, इसमें पीएन संधि डायबोध के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को बहुत कायदे से पढ़ना है। साथ ही में प्रकाश उत्सर्जक यंत्र, जिसको आप एलईडी बोलते हो, फोटो डायोड, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। यहाँ पर चालक, अर्धचालक, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप भाई बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो ये इतने सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको इनको पीडीएफ चाहिए भाई, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा जो मेन चैनल है बालाजी स्टडी मोशन, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे बालाजी स्टडी मोशन, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।